इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस की। टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है कि इस तरीके से जैसे हम लोग ब्लेड बना रहे हैं, जैसे मान लो होम पेज बना रहे हैं, तो तुम नोटिस करोगे कि हर बार होम पेज का जो टाइटल होगा हर पेज में अलग होना चाहिए। और ये चीज़ हर पेज में आ रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, यानी होम में भी है, इंसर्ट में जाके देखेंगे तो इंसर्ट पे भी है, और इस तरीके से व्यू में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको ये मिल जाएगा। तो कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर पेज में अवेलेबल दिखती हैं, कुछ कॉमन चीज़ें नहीं होती हैं जो अलग अलग पेज में अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ये काम बैक ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस आता हो तो आप इस काम को कम समय में कर सकते हो। पहले क्या करना है, आपको एक मास्टर फाइल बना लेना है। मास्टर फाइल बनाने के बाद उस फाइल को सब में इनहेरिट कर देना है। जैसे आपने अगर एक मास्टर फाइल बना लिया, सपोज दैट बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, देखो ऐसा बना लिया, तो ये मास्टर फाइल में वो सारा कंटेंट डाल दो जो कंटेंट हमको सभी पेज में चाहिए, सभी पेज में सेम चाहिए। और बाकी जो कंटेंट पार्ट बच जाता है उसका ब्लॉक बना दो, और वो ब्लॉक हर जगह पास कर दो। ठीक है, ब्लॉक को यहाँ पे सेक्शन कहते हैं, जैंगो वाला फ्रेमवर्क में उसको ब्लॉक कहते थे, यहाँ पर हम उसको सेक्शन कहेंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं आपको। जैसे देखो ये इस पेज में ये वाला पार्ट हेडर का सेक्शन और ये मैसेज सभी पेज में चाहिए होंगे। इसके बाद ये जो कंटेनर है ये यूनिक होगा, यानी कि इस पेज में सिर्फ होगा, बाकी पेज में ये नहीं होगा। लेकिन इसके इस सिर्फ कंटेनर को छोड़कर बाकी जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सभी पेज में इक्वली चाहिए होंगे। तो मेरा रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो पार्ट मेरे सभी पेज में सेम चाहिए वो पार्ट यहाँ से कट करके बेस में डाल देंगे। और देखो इसका बॉडी का एंडिंग टैग और HTML का एंडिंग टैग जो कि होम पेज से हटा देंगे। तो अब आपके पास सिर्फ वही कोड है जो होम पेज का अपना है, बाकी जो कॉमन चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको बेस में जहाँ पे अनकॉमन पार्ट है, यानी कि ये तो कॉमन पार्ट हो गया, अनकॉमन पार्ट है वहाँ पे आपको एक सेक्शन बनाना होगा। और सेक्शन इस तरीके से देखिए, सेक्शन का नाम आप जो रखना चाहते हैं रखिए, @सेक्शन, फिर सेक्शन का नाम, और ये अंडर @शो लगाना होगा आपको। ठीक है, शो लगाने से क्या होगा कि यहीं पर हमको दिखाना है चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा। ये हो गया पेरेंट, बेस यहाँ पे हो गया पेरेंट। तो बेस को आपको क्या करना होगा, होम पेज में एक्सटेंड या इनहेरिट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो आप इसमें लिखेंगे एक्सटेंड्स और फिर लिखेंगे बेस, जो कि आपका फाइल का नाम है। बेस डॉट ब्लेड डॉट पी लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो रेस्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप एक सेक्शन बना के डालेंगे जो नॉर्मली इस तरह से बनेगा। और सेक्शन का नाम वही होना चाहिए जो बेस में रखा था नाम, कंटेंट, और उसके बीच में डाल दीजिए। तो आपका जो पूरा का पूरा पेज है, देखिए ना इसमें HTML का स्टार्टिंग टैग है, ना एंडिंग टैग है, ना बॉडी है, ना टाइटल है, ना लिंक है CSS का, सब कहाँ है, बेस में है। तो बेस में जो कुछ है वो इनहेरिट होगा, साथ ही साथ इस जगह पर वो कंटेंट आ जाएगा जो होम पेज पे है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट पेज तैयार हो जाएगा। अगर मैं प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाऊं तो एकदम सेम आउटपुट आ रहा होगा जैसे पहले आ रहा था, कोई अंतर नहीं। इसी तरीके से इंसर्ट पेज को देखो, इंसर्ट पेज में देखोगे तो ये कंटेनर छोड़कर बाकी सब पार्ट पहले से ही हैं किसके पास, बेस के पास। तो बस इसको एक्सटेंड करो, बेस को एक्सटेंड करो, सेक्शन बनाओ, और सेक्शन का नाम कंटेंट डाल दो, और उसके बीच में इसको डाल दो, तो हो गया इंसर्ट का पेज कंप्लीट। तो आपको अगर कभी लिंक चेंज करना है CSS का, मान लेते हैं बूटस्ट्रैप लिंक किया हुआ है, अभी बाद में कुछ और चेंज करना है, तो आपको सभी पेज में नहीं करना है, सिर्फ बेस में जाके करना है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बॉडी के जस्ट ऊपर कोई कंटेंट डालना है तो सिर्फ जाके बेस में डाल दीजिए, वो सभी पेज में अपने आप। तो जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में इनहेरिटेंस पढ़ते हैं वो यहाँ पे फॉलो हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लेड इनहेरिटेंस, ब्लेड टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इंसर्ट का पेज आपका तैयार है। देखिए दोनों पेज सही से काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था, तो आउटपुट आपको दिखेगा सेम टू सेम। इसके बाद ये देखो आउटपुट, यार आउटपुट, ये पेज एकदम सेम काम कर रहा है, और इंसर्ट के पेज में जाकर चेक करें ये भी वैसे ही काम कर रहा है, यानी ये दोनों पेज एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है। तो पता चला, ये मैंने बनाया था, ये मैं इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाया था, इसलिए डिलीट मार देता हूँ। तो पता चला कि बेस आपके होम के पेज का कोड और इंसर्ट के पेज का कोड को कम कर दिया। अब आते हैं व्यू के पेज को देखते हैं, यहाँ पे भी अगेन वही सब कुछ है, और इस कंटेनर में यूनिकनेस, इस कंटेनर को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम हर पेज की तरह। तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए और एक्सटेंड कर दिया जाए बेस से, और एक सेक्शन बना दिया जाए, और उसका नाम कंटेंट रखेंगे। ध्यान रहे बेस में जो उसका पैरेंट में लिखा हुआ है नाम, वही नाम को यूज़ करेंगे। तो देखो व्यू पेज भी ठीक ठाक, ओपन करके चेक करा देते हैं, देखो ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई अंतर नहीं। इसी तरीके से वेलकम का पेज की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ।
एक्स्ट्रा फाइलों की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप ये हेडर का पेज के लिए इतना सा कोड अलग से लिखे थे, आप इसको कट कर लो और बेस में डाल दो। कहाँ पे? जहाँ पे आप इंक्लूड लिखे थे, इंक्लूड हेडर, तो आपको यहीं रखो, कोई अलग से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एक और फाइल कम हो गया, वो है header.php। अब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना सा लाइन यहाँ तो मैनेज हो ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एडिट का पेज आप देख रहे हो, इसमें अगेन देखो वो सब कुछ है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, सब कुछ है, लेकिन आपका जो यूनिक चीज़ है वो क्या है? बस इतना सा। बाकी सब पार्ट क्या है? बेकार हो गया अब यहाँ पे। तो आप इससे सिर्फ एक्सचेंज, मतलब अपने पेरेंट से मांग लो, पेरेंट है बेस, और अपना सेक्शन बनाओ जो आपका यूनिक है, चाइल्ड का खुद का अपना है, उसका नाम क्या डालो? कंटेंट, और उसमें पेस्ट कर दो। तो देखो इस पेज में भी कोड क्या हुआ? कम हो गया। तो बेस पेरेंट हो गया, ये और 4 का 4 क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। इससे होता है एक इम्पॉर्टेंट काम, वो ये है कि हम लोग सब में टाइटल मेंशन कर सकते हैं। अब एक सवाल मेरे आप लोग के दिमाग में आएगा कि होम पेज का जो टाइटल है रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम वही है, इंसर्ट पे जब क्लिक कर रहे हैं तो उसका भी टाइटल सेम है, और जब हम व्यू पे जाएंगे तो उसका भी टाइटल सेम है, एडिट में जा रहे हैं उसका भी टाइटल सेम है। जब कैसा होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए टाइटल में चेंज। तो इसके लिए तो आपके पास तो टाइटल अब एक ही हो गया, बेस। तो क्या तरीका है जिससे आप सभी पेज के टाइटल्स अलग अलग कर सकते हैं? सभी पेज के टाइटल्स अलग अलग कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अपने टाइटल के आगे या पीछे आप छोटा सा सेक्शन बनाओ। जब सेक्शन बहुत छोटा होता है या इन लाइन होता है, एक लाइन का होता है, तो उसको येल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग येल्ड बनाएंगे और उस येल्ड का नाम टाइटल रख लेंगे। वही सेक्शन ही है, बस इसका एंडिंग नहीं होगा, शो नहीं लगाना पड़ेगा इसकी तरह जैसे यहाँ लगाए थे, बस येल्ड। तो ये सेल्फ इटरेशन येल्ड लगा दिया मैंने। यहाँ पे जो कुछ लिखा जाएगा वो टाइटल के लिखे से आगे आएगा। सपोज दैट होम पेज पे हम हैं, तो हम यहाँ पर येल्ड बेस के जस्ट बाद ऐसे बनाएंगे सेक्शन, और उसके नाम क्या रख देंगे? टाइटल, और उसके बीच में जो लिखोगे, जैसे लिखोगे होम पेज, होम पेज और डैश का निशान, तो देखोगे कि जब हम होम पेज खोलेंगे तो उसके आगे होम पेज डैश नजर आएगा। आ गया? अब जब इंसर्ट के पेज में जाएंगे तो वो नजर नहीं आएगा। अब इंसर्ट के पेज के लिए अलग बना सकते हो। तो एक तो ये हो गया सेक्शन खोलकर सेक्शन इंड करके। दूसरा तरीका बताते हैं इंसर्ट में। यहां पर हम क्या करेंगे? सेक्शन बनाएंगे और सेक्शन का नाम क्या रखेंगे? टाइटल। तो इसका इंडिंग टैग की अब जरूरत नहीं है, आप इसके सेकंड पैरामीटर में भी बता सकते हैं, जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड रिजल्ट, और आप चाहते हैं ये पाइपलाइन आए, आ जाएगा, देखिए आ गया। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक लाइन में, इन लाइन में, और इस तरीके से भी कर सकते हैं मल्टीपल लाइन में। तो ज़्यादा कंटेंट है तो मल्टीपल लाइन यूज़ कीजिए, और कम टाइटल है तो इन लाइन में काम निकाल लीजिए। एडिट के पेज का लिए टाइटल तैयार करना है, कोई बात नहीं, सेक्शन तैयार कीजिए, टाइटल, और बीच में लिखिए एडिट रिजल्ट, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, अगर किसी का नाम आपको मेंशन करना है, एडिट सुमन्स रिजल्ट, तो आप यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए, आपका वेरिएबल रिजल्ट नाम का वेरिएबल रखा हुआ है, यहाँ ग्लोबल है, नेम, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? एडिट सुमन्स रिजल्ट। कितना अच्छा लगेगा, तब टाइटल में भी नाम आएगा। तो इस तरीके से पॉसिबल है। देखना, मैं एडिट का पेज खोल के दिखाता हूँ। ये देखो मैं एडिट कर रहा हूँ, तानिया एडम्स, जो भी नाम है यहाँ पे, ऊपर चेक करो। तो टाइटल क्या हो गया? डायनेमिक हो गया, वेरी डायनेमिक हो गया। अब मेरा वेरिएबल भी टाइटल में दिख रहा है। ये सब पॉसिबल था ही नहीं पहले, ये सब पॉसिबल हुआ इनहेरिटेंस की वजह से। इसके बाद बात करें व्यू पेज की, तो वहाँ पे भी आप टाइटल मेंशन कर सकते हो। वो येल्ड बना के छोड़ दिया, नहीं डालोगे कोई इशू नहीं, एरर नहीं आने वाला है। डाल दोगे तो वो जगह प्लेस हो जाएगी। तो सेक्शन और टाइटल, और यहाँ लिख दिया व्यू। अब यहाँ पे फिर से उसका नाम डाल सकते हैं, 2 बार कर्ली ब्रैकेट, रिजल्ट, रिजल्ट एरो नेम, एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि किसी का होता है तो अंग्रेजी में एपोस्ट्रोफी एस लगाने से मतलब उसका रिजल्ट, ठीक है। और ये पाइपलाइन। तो व्यू का पेज जब हम लोग चेक करेंगे, देखो देखो, तो ये टाइटल आ गया। तो ये टाइटल को भी डायनेमिक कर लिया हम लोगों ने इनहेरिटेंस की मदद से। तो बेस के इस्तेमाल से हम लोग इनहेरिटेंस कर सकते हैं, इनहेरिटेंस में इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। सोचो अगर फर्दर हमको नेम बार में कोई चेंजेस करना है तो सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे, सब में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, मैं इसको लाल रंग का करना चाहता हूँ 1 मिनट में, और इस पेज में नहीं, सभी पेज में हो गया। तो आपको अलग अलग मैनेज करने की जरूरत नहीं। तो जो इंक्लूड वाला काम है वो आपका हो गया। इंक्लूड वाला काम क्यों करते हैं? ताकि एक ही जगह मैनेज कर सकें। इसके अलावा मान लो नेम बार में कल को नेम बार के नीचे जस्ट हमको कोई डिवीजन बनाना हो जिसका कलर इन्फो हो, एक सपोज बात बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे लिखना हो कि
दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वो सभी पेज में आ जाएगा, चेक कर लो, सभी पेज में अवेलेबल होगा, किसी भी पेज में अवेलेबल। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके मास्टर यानी बेस में मैंने डाल दिया, तो बेस में डालने का मतलब सब में डाल दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके का मैनेजमेंट हो सकता है। अगर आपको फूटर में यहाँ पे क्रेडिट लिखना है कि किसने बनाया वेबसाइट इस तरह का, तो आप ऐसे नेम बार बनाओ, नेम बार यहाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेम बार एक्सपांड एस एल जी, उसके PY1 इस तरीके से बनाओ, एक पैराग्राफ डालो, टेक्स्ट डैश SM या सिर्फ स्मॉल लिखो, ड्राफ्टेड बाय कोड विद सादिक, तो इस तरह से लिख दो। और यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर इस तरह से लिख दो, तो इससे क्या होगा कि सभी पेज में वो लाइन आ जाएगा। देखो इसका कलर वलर BG डैश डार्क, टेक्स्ट डैश BG डैश डार्क, नेब बार डैश डार्क, नेब बार डैश डार्क, ठीक है। तो ये एक नेब बार बन गया, देखो उसके बाद टेक्स्ट है वाइट कलर, टेक्स्ट डैश वाइट, ये नेब बार डैश डार्क लिखने से तो टेक्स्ट कलर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। इसको सेंटर करने के लिए टेक्स्ट डैश सेंटर, चेक करो सेंटर आ क्यों नहीं रहा, हाँ क्या दिक्कत है। D डैश फ्लिक्स टेक्स्ट सेंटर एक बार भी काम नहीं कर रहा है। पैराग्राफ में टेक्स्ट सेंटर, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इसमें एक चीज़ और लगा के देख लेते हैं, MX ऑटो ऐसे ट्राई कर लेते हैं, ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए था, हाँ ठीक है, इससे हो गया। मार्जिन टॉप 1 या 2 दे देते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के हम क्रेडिट चाहते हैं कि हर पेज में नज़र आए, तो हम इस तरह से, अब देखिए आपको अलग से कोई पेज में मैनेज नहीं करना है, हर पेज के आखिरी में आपको ये बहुत ज़्यादा डेटा है, देखो हर पेज के आखिरी में अपने आप ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपका जो बेस है वो बेसिकली पैरेंट की तरह काम कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ब्लेड टेम्पलेट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए